आरजेटी पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित उड़ान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक एमवी जॉली, सम्मानीय अतिथि बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह, आरजेटी स्कूल के संस्थापक खुराना और अन्य लोगों का गीत गाकर और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में स्वागत किया। मुख्य अतिथि एमवी जॉली ने रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। अतिथियों ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए और प्रस्तुत ज्ञानवर्धक मॉडलों का निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की।
केव के। मैं आईजे खुराना आरजीटी रोड मंदिर और आरजीटी रोड स्कूल का प्रेसिडेंट। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और एक क्लास वाइज सब बच्चों का दिखा रहे हैं, जिसमें टीचर्स का एफ़र्ट, बच्चों का एफ़र्ट दिखाया जा रहा है और बच्चों ने एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं। कई आइटम वेस्ट आइटम से, वेस्ट खोपरा से, वेस्ट बोतल से, वेस्ट चप्पल से, एक एक आइटम देखने वाली और अप्रिशिएट करने वाली है। हमें उम्मीद है कि बच्चे इसी तरह काम करते रहेंगे और आगे भी ऐसी एग्जीबिशन लगती रहेगी। It also has an effects on human health. It does not have direct effects on human health, but due to the air pollution, there can be respiratory problems such as bronchitis and asthma. There can also be skin irritation. Acid rain has a huge impact on the aquatic life of our environment. It affects them very much because acid rain lowers the pH level of the water, which makes it very hard for the. Is highly affected by acid rain. So there is a river in Jervin, Black River, I think. In India, you know. Okay, very nice, very nice. This is sulfuric acid and this is uric acid. It will, that what effect it will have on the plants? In the trees, which the trees needed to be healthy. So without them, the trees cannot survive. Detector, very useful nowadays, isn't it? This is yours. Yes, you do. Good morning, ma'am. We made a windy. Is fine. Yeah. And we the first windy what we done is 1850. Right, automatically the means is any country may be having night time. For example, very nice. Canada now we are having daytime because of this. Is it possible in Andaman? Which place it is there? See loudly. Carbon dioxide goes through from our mouth, and the oxygen goes through the left lungs and pulmonary vein and enters left atrium to left ventricle, and then it goes from aorta to our whole of our body. Stress on learning the outer parts. How many organs do we have? But what I think is we should know the internal part first of all, so that we cannot see it. आरजीटी विद्यालय द्वारा जो साइंस एग्जीबिशन की प्रस्तुति रखी गई है बहुत ही सुंदर रहा। शुरुआत में ही जो बच्चों के द्वारा वेलकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम रखा गया बहुत ही सुंदर था, और जो बच्चों के द्वारा की गई फ्लावर अरेंजमेंट थे बहुत ही काबिले तारीफ़ रही, और जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत सृष्टि उन्होंने की थी। इनके पीछे जो भी टीचर्स लगे हैं बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से इनको प्रिपेयर किए, तब जाके इतना सुंदर एग्जिबिट इन लोग रख पाए। और हर एक बच्चा का पार्टिसिपेशन रहा है, जहाँ तक मैं देखती हूँ एक एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो क्लास छोटे क्लासेस के हों चाहे बड़े क्लासेस के, इन सबों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसके पीछे प्रिंसिपल और स्टाफ का जो भी इसका मोटिवेशन रहा है बहुत ही सराहनीय है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे
मेडिसिनल प्लांट्स को इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वो मैं उम्मीद करती हूँ कि डे टू डे के लाइफ में भी उन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिससे कि एक स्वस्थ जीवन की ओर हम लोग बढ़ने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हमारे जो एग्जीबिशन रखने का मकसद ये है, हर एक बच्चे को चांस मिलना और बहुत सुंदर तरीके से अपना एक्सप्रेशन रखना। तो अपना जो मॉडल्स है उसको बहुत अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड सी दिस एग्जीबिशन। मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट जब मैं बुलाया गया, इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है। और जितनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी नीतियाँ हैं उसको लेकर बच्चों ने काम किया है। और यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल ने इस पे जो ध्यान दिया है, हमारी कैसे पुरानी चीज़ों को, हमारे कल्चर को कैसे धरोहर के रूप में रखा जा सके, उन सब के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। साथ में साइंस को भी लेकर बहुत ही बच्चों में जागरूकता है और बहुत अच्छा बच्चों ने किया। और इसके साथ साथ कल्चर को लेके और हमारे पुरानी जो चीज़ें हैं, हमारे कैसे धरोहर को हम लोग संभाल सकते हैं, उसको लेके आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। इस उड़ान एग्जीबिशन में हमारी ये शुभकामना है कि बच्चे इसी तरह से आगे उड़ान पे अपनी भरते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्कूली विद्यार्थियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए विज्ञान, गणित, कला और शिल्प प्रदर्शनी का निदर्शन दूरदर्शन के समक्ष प्रस्तुत किया। My name is Sam Manisha. I'm studying in class 7. कोकोनट से बनाया है शिल एंड ग्लास पेंट, बॉटल पेंटिंग। जो भी है वेस्ट मटेरियल से बनाना चाहिए, उससे बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वापस। My name is Likita. I'm studying in class 7th. वेस्ट मटेरियल से फ्लावर पॉट बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से बुक्के बना सकते हैं, दिया भी बना सकते हैं हम लोग। और ये आइसक्रीम स्टिक से पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ होता है यूज़ कर सकते हैं, मतलब अभी रीयूज़ कर सकते हैं। I'm Shayoni. I'm Diyalini. This is Worli art on fabric on a sari. Worli art is originating from Mumbai, Maharashtra. It is a very old traditional art style using geometrical figures, shapes and other designs. It is made from Fabric paint. ये आप कहाँ से सीखे, मतलब ये पहले कहीं देखा था? we learned it from our art teacher. जैसे कि क्राफ्ट में हो गया, जैसे कि कोकोनट शेल हो गया है। कोकोनट शेल से हम लोग कैसे पेंटिंग, जैसे हम लोग नए क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे कोकोनट शेल पेंटिंग किया है। और जैसे कि ये वर्ली पेंटिंग किया है फैब्रिक में, कपड़ों में। यूजुअली बहुत सारे कपड़ों में होता है, उन लोगों को कॉटन कपड़ों में कैसे हम लोग फैब्रिक यूज़ करते हैं वो टेक्निक सिखाई हूँ। और वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारे चीज़ें बनाए गए हैं, जैसे कि चप्पल। ये हम लोग वेस्ट से कैसे हम लोग रीयूज़, मतलब नया क्या बना सकते हैं, वो सारे चीज़ों से। मेरा नाम आबिर बनर्जी है। मैं यहाँ पे आर्ट को प्रेजेंट करने आया हूँ। यहाँ पे ये मेरा शेल आर्ट है। ये बीच का शेल कलेक्ट करके बनाया था। और ये मेरे डॉग का ड्राइंग है। एक ऐसा ही डॉग मेरे पास भी था,
मेरे पास ऐसा ही डॉग था और इसे मैंने पेन और पेंसिल से बनाया। Good morning, I am Akshat Sharma. I study in class 4th. I am going to show you the drawing I have made by pencil and pen. I am M. Shashank, and today I am going to show you my drawing, which is the pastel painting of Ganesha. And the pastel painting is usually made in Rajasthan also, and it is a famous painting, traditional painting of Rajasthan. And this pastel painting is mostly drawn for devotees such as Ganesha and other devotees. Thank you. Sir, I am Shayoni and this is my painting of Tides of Tradition, Fisherwomen of Andaman and Nicobar Island. This painting showcases the fisherwomen of our islands, their rich tradition and their connection with the ocean. This painting is made from using Gond art style and the traditional art form. ये टिश्यू आर्ट है, जैसे कि इसको टिश्यू पेपर से हम लोग बनाया है, कलरफुल टिश्यू पेपर्स। जैसे कि ये बैंकॉक से इंस्पायर्ड है, बैंकॉक आर्टिस्ट से हम लोग इंस्पायर्ड पेंटिंग है ये टिश्यू आर्ट। ये भी सेम है, जैसे सनफ्लावर बनाया गया है इसमें टिश्यू पेपर से। एज आर्ट जो कि हम लोग मैगजीन पेपर्स कट आउट करके बनाया गया है, ये वाला। ये भी हम लोग कटआउट से बनाया है, जैसे कि वो हम लोग मैगजीन कटआउट से बनाए हैं, ये हम लोग स्क्रैप बुक, कलरफुल स्क्रैप बुक से बनाया है। लाइट हाउस हम लोग बनाए हैं। I am Praneeth from class 3. This is Pudina plant. Uses of Pudina. It is rich in iron, potassium, magnesium. Help our body. It help clean the blood. It help to clean the blood. I am Mohit of class 3. This is lemon plant. It is rich in vitamin C. It helps in weight loss. It boosts in immunity. It fights in immunity. Thank you. I am Kyle of class 2. This is a early basal plant. Common name is Tulsi. It helps with heart, skin and eyes health. It helps to reduce stress. It also helps with breathing problems. Namaskar, I am Anisha Kumari. Today I am going to explain about the curry leaves. So curry leaves is also known as curry patta. It has many nutrition value. It contains vitamin A, B, C and E. And the nutrition and the minerals that it contains is minerals in calcium, phosphorus, iodine, and it has many nutrition value. It is very good. It is good for our eyesight and it's improved digestion and it also supports our respiratory system. I am S.V. Rakshika from class 4. This is the insulin plant. The leaves of these plants helps lower blood glucose level in diabetic people. We are making our children aware of the medicinal properties that is found in the nature. So that's why many house plants, these are all house plants found in our school, found in their homes. They have brought forward those plants and we have taught them about the medicinal properties, and they have promised us to make others aware and use it in daily life. I am Shayoni Das, a student of class 9, and this is my model on acid rain. As you can see here, from the power plants and the factories, the gas is like NO2 and SO2, that is nitrogen oxide and sulfuric oxide, that are entering the atmosphere. They then get combined with H2O and other water vapors and form clouds. Then they precipitate and fall as acid rains. Acid rain has a huge impact on our environment. Just as you can see, acid rain drains out all the nutrients from the crops, making all the trees dry and dead. It also destroys the buildings and the monuments. For example, the Taj Mahal has a drastic change of color due to acid rain. Acid rain also causes respiratory problems, skin irritation and other diseases. Acid rain has a huge impact on the aquatic life of our environment.
As you can see, due to the acid rain, the pH level of water increases, making it very deadly for the fishes, so they die. My name is Veetulachan. I am studying class 5th. Today I am showing about the windmill. Windmill is an electronic device that produces electricity for our home and different places. Everyone, my name is Likita. I am studying in class 7th. Today's topic name is solar oven. Solar oven working on the principle that sunlight warms the pot which is used by cooking food. Now this warming of the pot occurs by the converting light energy to heat energy. Concave mirror are used in this mirror type because the sunlight heat to the energy to heat by the points fall points. This is the project of an hydroelectricity. This is model made by my friends, and this shows that how we get the electricity from the water. It means that the lithium pressure of this water is done by this model and supplied by the power station and to the houses. This is friction. There are 4 types of friction like sliding friction, rolling friction, static friction and fluid friction. In rolling friction, the object is rolling in a road, and in static friction you can see that the sofa is on its rest position, and in fluid friction a object is fluiding in the water, and in sliding friction the children are sliding with the slider. Myself K. Apurva, studying in class 7. Today I am going to say a few words on Newton's cradle. The Newton's cradle is a device that demonstrates the conservation of momentum and the conservation of energy with swinging sphere. When one sphere at the end is lifted and released, it strikes the stationary spheres, transmitting a force through a stationary spheres that suspends the last sphere upward. The last sphere swings the last ball upright. This device is named after 17th century by Sir Isaac Newton. This is also known as Newton's pendulum. Myself Tanushree from class 7. Today I am presenting this project, an electric bell. An electric bell is a simple device that produces a ringing sound when an electric current flows through it. This project demonstrates the basic principle of electricity and how it can be used to create a simple alarm system. An electric bell was invented by Alexander Graham Bell in January 1915. The circuit was constructed by using a small vessel, DC motor, one small nut, wire, switch, 9-volt battery with connector, etc. The working model is when the switch is closed, the circuit is completed and the electric bell rings. The ringing sound is produced by the nut hitting the bell. Myself Subhudeep from class 10. So I created this model of child development. So this is a model of child development. In this, the sperm gets fertilized with egg when in the fallopian tube. Then the second stage came where the cells get divided into 2 cells. Then they are divided into multiple cells. After the 10th stage, the blastocyst came, in which the organs of the body are prepared. Then in the fetus of the 10th week, our limbs were started to grow, and in the development there is also our brain is also getting developed. Then after that, the body, how the body of the baby gets nutrition by the placenta. Placenta helps the baby to get the nutrition from the mother's womb. It means the uterus, and the excretion of the body also gets out from that placenta only. I am Shravan. I am studying in class 1. Today I am explain about hydraulic powered robotic arm. Hydraulic is a machine that produces fluid and hydraulic fluid that lift, move and manipulate heavy loads. My name is Jiva. I am studying in class 6. My model name is mathematical operation. These give correct answer. Example, like the question is 2 plus 281. The answer is 283. The light will be blink. I am S.C. Rakshika from class 4. These are the mathematical operations, and these are the, I am giving a question and the answer, the
First questions, the answer is, well, the answer is wrong. Light will not glow. No glow. Myself Shubhadeep from class 10. So this is the model of clinometer. This clinometer is used to measure the height of the walls and the big buildings that we can't reach or we can't see. If you see from here, you can see the height of this wall, and there is a formula of tan is used to measure the height. My name is Ayush Das. This is addition machine. Put 5 balls this here. 4 balls this here. Total is 9. I am Diyalini. I am Shayoni. And this is our project Pythagoras theorem. So the Pythagoras theorem states that the longest side of a right angle triangle, that is the hypotenuse, is squares is equal to the square of the other two sides of the triangle. So from the formula, And the formula is a square plus b square equal to c square. this Pythagoras theorem was named after Pythagoras, who found the first proof of the Pythagoras theorem. This is our project, coordinate geometry. You can see that 4 coordinates are there. One coordinate is positive and another also positive, and second negative and positive, and the third you can see negative and negative are there, and the fourth you can see the negative and positive are there. These are the 4 coordinates, sir. My name is K. Yuvraj. I am studying in class 4. My topic is place value chart. This is place value chart. Ones, tens, hundreds. The ones is 7, 237. Myself Apurva, studying in class 7. Today I am going to show a small pizza slice model of fraction. Fraction are essential part of mathematics that represent parts of a whole. How many slices would you like to eat of pizza, sir? If I eat 2 slices of pizza, it will be 2 by 8. Left out will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces will be left out. If I eat more 3 parts of pizza, it will be 4 by 8 and represent half. If I eat whole pizza, it will be 8 by 8 as whole. तो ये स्क्वायर मशीन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जिसमें बताया कि एक स्क्वायर जो है वही नंबर का 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको ही स्क्वायर बोलते हैं. तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही आते हैं, फिर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4, दूसरे 9, 16, इधर से लेके टोटल 16 तक का स्क्वायर्स हम लोग बस. तो वही समझाने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर्स को हम लोग तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से एक नंबर का स्क्वायर है. फिर नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल सिटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम लोग अपना परफेक्शन, अपना मैथमेटिक्स से हम लोग जो भी लव है उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. नॉर्मली आप बोल सकते कि ये जो भी स्क्वायर से क्यूबॉइड्स है वो सब से ही हम लोग का जो घर होता है, घर का छत होता है ट्रायंगुलर से, प्रिज्म से, इस तरह जो भी हम लोग का रहता है वो घर को उन लोकेलिटी में भी हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं. 3D शेप्स का वॉल्यूम बोलने से एक 3D शेप जैसे कि आपका क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो साइड क्यूब है. तो इस तरह ये सब का वॉल्यूम हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में बताते हैं. This is the project of endothermic reaction. In this, we use vinegar and baking soda for this reaction. If we mix this both, the gas is produced named carbon dioxide. So we want to show you the reaction.
Because of CO2, this balloon blows. That is why this is a reaction of endothermic reaction. In this reaction, the heat is absorbed by the surroundings air, and the cooling effect is shown here.